हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेटर लाइफ हब में। तो देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो मैरिड हैं, लेडीज़, ठीक है? और जो अपने घर के काम में बिज़ी रहते हैं और अपने बच्चों की लाइफ में बिजी रहते हैं और अपने लिए जो है वो समय नहीं निकाल पाती हैं। तो ये मेरी वीडियो उनके लिए है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहें, क्योंकि ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो होने वाली है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लेडीज़ को ज़रूर शेयर कीजिए जो अपने घर के कामों में बिज़ी रहती हैं, अपने बच्चों का जो डेली का रूटीन होता है उसमें बिज़ी रहती हैं और अपने लिए जो है वो समय नहीं निकाल पाती हैं। तो ये जो मेरी वीडियो है ये है फाइनेंशियली अवेयरनेस के ऊपर। तो वीडियो की शुरुआत मैं करती हूँ हस्बैंड से। तो मतलब जो मैरिड वुमेन हैं उनके जो हस्बैंड्स हैं वो मतलब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है? वो सैलरीड पर्सन है और जो वुमेन घर में रहती हैं वो मतलब अपना डेली का काम जो है वो घर पर करती हैं, ठीक है? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो अपने घर के कामों में बिजी रहती हैं लेडीज, तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने रूटीन से हटकर जो आपके हस्बैंड की जो इनकम है, जो आपके हस्बैंड की सैलरी है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए क्या होता है, खुदा ना खास्ता, मतलब उम्मीद करती हूँ मैं और भगवान जी से प्रेयर करती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो जीवन का सत्य क्या है कि यहाँ से जाना भी है, एक ना एक दिन सबको मरना है। आप सभी लोग जो है वो इस बात से जरूर अवेयर होंगे कि एक ना एक दिन हम आप लोगों को सभी को मरना है। तो जो मेरे बोलने का मतलब है वो यही है कि देखिए, जो हस्बैंड है वो तो सैलरी ले रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है लेडीज को कि जो जितनी भी सैलरी आ रही है, ठीक है, वो अपने हस्बैंड से पूछनी चाहिए। अब इसमें हस्बैंड्स का ये होना चाहिए कि वो अपनी सैलरी के बारे में अपनी पार्टनर को जरूर बताएं, अपनी वाइफ को जरूर बताएं, क्योंकि अगर हस्बैंड को कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर आप कमाई क्यों रहे हैं अगर आप नहीं बताएंगे? क्योंकि कुछ हस्बैंड्स में ऐसा होता है कि नहीं नहीं, वाइफ को नहीं पता लगना चाहिए कि मैं कितना कमा रहा हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि पत्नी को भेद नहीं देना है कि कितना कमा रहे हैं। तो आज के समय में ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2% लोग अभी भी ऐसे होंगे, है ना? लेकिन आज के लिए चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हस्बैंड भी कमा रहे हैं और वाइफ भी कमा रही है ना? तो जो मेरी वीडियो है वो यही है कि देखिए, पता क्या होता है, हम लेडीज अपने काम काम काम, हमें सिर्फ काम दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमें टेंशन होती है। ऑफिस वालों के लिए खाना भी बनाना है, स्कूल वालों के लिए टिफिन भी पैक करना है, ऑफिस वालों के लिए भी टिफिन पैक करना है, घर वालों की देखभाल भी करनी है, झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, और तो और ये टेंशन भी कि सब्जी क्या बनानी है ना? तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इन सारे कामों से हट के थोड़ा सा अपने हस्बैंड की जो सैलरी है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हस्बैंड को कुछ हो गया तो उसके बाद उस पैसे का क्या होगा, कैसे होगा? सबसे पहली बात कि हस्बैंड ने जो सैलरी आई है, जो इनकम आई है, उसको कहाँ कहाँ पे रखा है,
क्या वो सेविंग अकाउंट में ही है, या वो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में है ना, या म्यूचुअल फंड में है, या किसी एफडी में है, या कोई आरडी चली है, कुछ भी हो सकता है। वो हर किसी का अपना केस होता है, लेकिन लेडीज को जरूर पता होनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि जाने वाला चला जाता है और लेडीज लोग जो है वो घर में बैठ के रोते हैं कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि कमाने वाला तो चला गया। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं और सुने हैं कि लोग कमाते तो हैं लेकिन अपनी सैलरी के बारे में कभी बताते नहीं है किसी को, इवन कि अपने बच्चों को भी नहीं, अपनी वाइफ को भी नहीं बताते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। ये होता था पहले के समय में, लेकिन अब इन चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि हमने कहीं उधार कर लिया है ना, और जाने वाला चला गया। अब जिससे उधार लिया है, जिससे कुछ सामान लिया है, वो तो भाई पैसा मांगेगा, हम कहाँ से देंगे, हमारे पास तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो कमाती ही नहीं है। कमाता तो हस्बैंड था, वो तो चला गया, अब क्या करेंगे। इनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जिसका छूट जाता है वो लेने जरूर आता है। वो आएगा, वो ये बोलेगा कि जाने वाला चला गया, लेकिन अब आप दो हमारा उधार। इसीलिए सभी हस्बैंड से गुजारिश है कि अपनी वाइफ को जरूर बताएं कि वो कितनी सैलरी लेते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे कैसे पैसे को स्टोर करते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो उसके बाद उस पैसे को कैसे रिडीम करवाना है, कैसे निकालना है। ये सारी चीजें वाइफ को जरूर पता होनी चाहिए। अब मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, एक वाइफ और हस्बैंड का, कि एक हस्बैंड था, उसकी जो क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई और वो अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताता था। और जो वाइफ और हस्बैंड थे वो इतने रिच फैमिली से बिलोंग करते थे कि उनके घर के आसपास क्या होता था, नौकरों की भीड़ लगी रहती थी हर काम के लिए, और गाड़ियां जो थी वो ऐसे खड़ी रहती थी कि हर बंदे के लिए अपनी गाड़ी होती थी। अब क्या हुआ, बंदा तो चला गया है ना, कुछ उधार भी किए हुए थे कुछ लोगों से, तो अब लेडीज को कुछ पता नहीं था, उसकी पत्नी को कुछ पता नहीं था। लेकिन लोग घर में क्यों आ रहे थे, वो ये नहीं बोलने आ रहे थे कि बंदा चला गया, वो इसलिए आ रहे थे कि आपके हस्बैंड का उधार है, आप हमें पैसे दीजिए। अब बेचारी पत्नी क्या बोले, पत्नी ने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं है। तो उस पत्नी ने क्या किया, अपने सारे गहने जेवर जो भी था उसके पास, उसने सब दे दिया, क्योंकि उसको पैसे का कुछ पता नहीं था, और उसने सब कुछ दे दिया, सबके उधार वापस कर दिए, जितना भी किसी का पैसा था सबको दे दिया। फिर वो खुद और अपने बच्चे को लेकर किसी किराए के घर में रहने लग पड़ी। उसके ऐसे दिन आ गए, तो क्या कभी उसने सोचा था ऐसा कि वो किसी किराए के घर में रहेगी और अपने बच्चे को, मतलब छोटे से बच्चे से काम करवाएगी, दिहाड़ी मजदूरी करवाएगी और खुद भी दिहाड़ी मजदूरी करेगी? ऐसा कोई नहीं सोचता है। लेकिन कोई भी अगर बात होती है, उसके प्रोस एंड कॉन्स हमें पता होने चाहिए, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें पता होनी चाहिए। और हर लेडीज को ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमारे हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो पैसे का क्या होगा, कैसे आएगा, हमारी लाइफ कैसे चलेगी, हमारे बच्चे आगे सरवाइव कैसे कर पाएंगे। क्या कोई पॉलिसी चलाई है या कोई इंश्योरेंस चलाया है, इंश्योरेंस में पैसा जाता है, इन्वेस्टमेंट में पैसा जाता है, म्यूचुअल फंड में पैसा जाता है, या जैसे मैंने बताया आरडी और एफडी में पैसा जाता है। ये चीजें हर लेडीज को पता होनी चाहिए। और मेरी आप सबके साथ गुजारिश है कि अगर आप अपने काम में बिजी रहती हैं तो कृपया करके थोड़ा सा समय निकाल कर अपने हस्बैंड के साथ बैठिएगा और उनके साथ इन सारी बातों को डिस्कस जरूर करें कि आप कितना कमाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर ये वाले दिन देखने ना पड़े। तो आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपने
मतलब अपने एरिया में ऐसे लोगों को देखा है। कई बार क्या होता है कि छोटी उम्र में जो है वो बंदे चले जाते हैं। वैसे तो चलो वाइफ और हस्बैंड अगर कमा रहे हैं तो दोनों के बारे में पता होना चाहिए। वाइफ को भी पता होना चाहिए और हस्बैंड को भी पता होना चाहिए कि कोई कितना कमा रहा है। दोनों को फाइनेंस के ऊपर जो है वो अवेयर होना चाहिए कि हम क्या कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कहाँ कहाँ उड़ा रहे हैं। तो मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो फाइनली आज मैंने इस वीडियो को जो है वो बना दिया आपके लिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो सबके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है वो उन लोगों के पास ज़रूर जाए जो पुराने ख्यालों में जी रहे हैं कि अपनी वाइफ को नहीं बताना है कि हम कितनी सैलरी लेते हैं, अपनी वाइफ को नहीं बताना है कि हम कहाँ लगा रहे हैं पैसा, हमारे पास कितना पैसा है, और जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद वो पैसा जो है वो कैसे आएगा। देखिए, अगर इंसान मर जाता है ना, और अगर हस्बैंड ने कहीं इंश्योरेंस वगैरह करवाई हो तो इंश्योरेंस वाले खुद नहीं आएंगे देने, उनको हमें खुद ही क्लेम करना पड़ेगा, तभी वो हमें देंगे, अदरवाइज हमें कोई देने नहीं आएगा। आज की जो डेट है, गवर्नमेंट के पास करोड़ों के हिसाब से जो अनक्लेम्ड पैसा है वो रखा गया है। आप गूगल पर सर्च करना इस बात को कि गवर्नमेंट के पास अनक्लेम्ड कितना कैश रखा गया है, क्योंकि बंदे मर जाते हैं, लेडीज को पता नहीं होता है। अब कौन क्लेम करे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमारे हस्बैंड ने कोई ऐसी पॉलिसी भी चलाई थी, है ना, मेरा हस्बैंड ऐसे पैसे भी देता था कि हम अगर मैं मर जाऊं तो मेरी फैमिली को ये मिल जाए। तो ये चीजें होती हैं, ये बात होती है। तो आप जरूर चेक करना कि गवर्नमेंट के पास कितना अनक्लेम्ड पैसा है, किसी ने उसको क्लेम नहीं किया है। और ये वजह क्यों है, क्योंकि लेडीज को पता ही नहीं है। हम क्लेम कैसे करेंगे, है ना, बंदा मर गया, पैसा है कहाँ पे। तो ये मेरी वीडियो थी, तो आप भी जरूर इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा जरूर सोचिएगा। और यही सत्य है कि एक ना एक दिन सबको मरना है। अब जो मृत्यु होती है वो सबकी अपने तरीके से होती है, जिसके जैसे कर्म होते हैं उसकी मृत्यु वैसी ही होती है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए विचार के साथ, और जुड़े रहें मेरे चैनल में, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। रखिए अपना ख्याल, और अगर मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास जरूर आएगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अदरवाइज नहीं आएगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे साथ जरूर कहिए जय श्री राम, राधे राधे।